प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन आयताकार आरेख का अध्ययन किया था। आज अपन चक्रारेख या वर्तारेख या विभाजित वर्तारेख भी इसको कहते हैं। जिस प्रकार किसी अन्य द्विविमीय आरेख में वर्ग या आयत आदि के क्षेत्रफल को दिए हुए मूल्य के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार चक्र या वर्तारेख या पाई या विभाजित वर्तारेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वर्ग के क्षेत्रफल को उस संख्या के विभिन्न उपविभागों को या घटकों के मूल्य के अनुपात में बांट देते हैं। अतः इस आरेख को हम विभाजित वर्तारेख के नाम से भी जानते हैं। वर्तारेख बनाने की बहुत सरल विधि है। इस आरेख में सुविधानुसार छाटे गए किसी अर्धव्यास में वृत्त खींचकर संख्या को योग प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद उस संख्या के विभिन्न उपभागों या घटकों को निम्न प्रकार अंशों में अलग अलग मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन लिखें। भारत में भूमि उपयोग 1976-77। भूमि का वर्गीकरण, पहला कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 14.2 करोड़ हेक्टेयर है। दूसरा वन 6.68 करोड़ हेक्टेयर है। तीसरा कृषि के लिए पर्याप्त भूमि 3.95 करोड़ हेक्टेयर। फोर्थ प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि 3.36 करोड़ हेक्टेयर। और फिफ्थ प्रति भूमि 2.40 करोड़ हेक्टेयर। अब अपन इस टोटल क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं, जिसका योग 30.41 करोड़ हेक्टेयर है। यह पूरा क्षेत्रफल वृत्त को प्रदर्शित करेगा। अब वृत्त आपको पता ही है, चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे पूरा पृथ्वी हो, ग्लोब हो, वो 360 डिग्री का होता है। तो पूरा क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री होगा। अब हमें जिस विभाग का जो उपविभाग है उसका कोण निकालेंगे या डिग्री निकालेंगे। उसके लिए अपन जिस उपविभाग का अपन निकालना चाहेंगे उसका क्षेत्रफल ऊपर, बटे में कुल क्षेत्रफल और गुणा में 360। तो पहला अपन कृषि भूमि का निकालते हैं, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 14.02 करोड़ हेक्टेयर है। उसके गुणा में 360 और बटा में 30.41 कुल क्षेत्रफल। तो यह अपन हल करा तो 166 डिग्री है। दूसरा अपना वन है बेटो, तो इसका क्षेत्रफल 6.68 है। कुल क्षेत्रफल 30.41 है और उसको गुणा 360 किया तो ये 79 डिग्री है। तीसरा कृषि के लिए पर्याप्त भूमि है, जिसका क्षेत्रफल 3.95 है। इसको 360 से गुणा किया और पूरे क्षेत्रफल 30.41 का भाग दिया तो 46.8 डिग्री है। फोर्थ है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि, जिसका क्षेत्रफल 3.36। टोटल क्षेत्रफल 30.4 है, बटे में किया और गुणा में 360 39.8 डिग्री है। और लास्ट है प्रति भूमि फाउलोलैंड, जिसका क्षेत्रफल 2.40 है। उसके बटे में 30.41 और गुणा में 360 तो 28.4 डिग्री है। अभी अपना सब उपविभागों का अलग अलग कोण आ गया, लेकिन अपने को बार बार अलग अलग कोण बनाएंगे तो बड़ी परेशानी आएगी। इसके लिए बड़ा आसान सा काम है, अपन एक बार ही उनकी सभी का संचयी डिग्री बना लेते हैं। पहला 166 का 166 आएगा। दूसरा अपन ने 79 डिग्री जोड़ी वन की तो 245 डिग्री आएगा। तीसरा कृषि के लिए पर्याप्त भूमि की जोड़ी 46.8 तो 291.8 डिग्री आएगा। फोर्थ प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि 39.8 जोड़ा तो 331.6 डिग्री। और लास्ट प्रति भूमि 28.4 जोड़ा तो 360। अब अपन वैसे भी क्लियर हो गया कि अपना सारी कैलकुलेशन सही थी, क्योंकि अपना 360 डिग्री आ गया। अब इसको बनाने के लिए अपन अपनी मर्जी से, अपनी सीट अच्छी लगे तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, उसका केंद्र बिंदु होगा और एक त्रिज्या की अपने एक लाइन खींच ली। अब अपना पूरा डी ले लिया चांदा, जिसमें 360 डिग्री बनी हुई रहती है, उसको रखा 0 डिग्री से 360। तो पहला बिंदु अपन ने 166 डिग्री पर लगा लिया, दूसरा 245 डिग्री पर, तीसरा 291.8 डिग्री पर, चौथा 331.6 और लास्ट का अपना बच ही जाएगा। अब अपने पास पूरा वृत्त बन गया, सबके उपविभाग बन गए। अब जो अपने उपविभाग हैं
ये दर्शाने के लिए अपन एक इंडेक्स बनाएंगे। छाया मैंने पहले भी बताया तो उनमें भी ली थी, अपनी मर्जी की छाया रहती है। अपन इंडेक्स बनाया, उस कृषि भूमि का वर्गीकरण में जो नाम लिखा हुआ है वो नाम लिखा अपन ने, और उसकी अपन ने छाया दे दी, और वही छाया इंडेक्स के आधार पर अपन ने अपने वृत्त में भर दी। तो ये अपना वृत्त आरेख तैयार होगा। और वैसे भी कभी अपने से जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई लैंड यूटिलाइजेशन का वह डेटा दे दे, भूमि उपयोग कर क्या का सुटेबल डायग्राम बनाए, उसमें भी ये बेहतर जैसे वृत्त आरेख सबसे उपयुक्त माना गया है। और इसी से मिलता जुलता दूसरा वलय आरेख है। दोनों में से एक अपन भूमि उपयोग के आंकड़े में बनाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका अपना ये वृत्त आरेख तैयार होगा।